वेदं हुतासनं सुवर्णमङ्गलं समित्थं सर्वसन्तोष कार्यक्रम महा यज्ञ नारायण भगवान की, अग्नि नारायण भगवान की। 2-4 लकड़ी सी लगाओ भैया प्रदीप। जितनी सुहागन माताएं यहाँ बैठी है, जोड़े से या बिना जोड़े से, सीधे पल्लू में चुन्नी या साड़ी के कुछ दक्षिणा रख के उसमें गांठ बांध लो। 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो बने, गांठ बांध लो सीधे पल्लू में पति का ध्यान करके। बिना गठबंधन के पूजा में नहीं बैठा जाता। 1-2 होते तो हम बंधवा देते। ये हमारे भैया ये भटक रहे हैं यहाँ पे, ये बंधवा देते। आप बहुत सारे लोग हैं। पतिदेव का ध्यान करें, सीधे पल्लू में साड़ी या चुन्नी के कुछ द्रव्य रखे और बांध लें। जितनी सुहागन माताएं बैठी हैं सब बांधे। द्रव्य दक्षिणा ना हो तो अक्षत ही ले लें अथवा पुष्प ले लें, परंतु पतिदेव का स्मरण करते हुए गठबंधन अवश्य करें। आपका तो हो रहा है विक्की भैया, हो रहा है तो कलावा चुन्नी का डालो ना अपने कंधे पे। हाँ, आप लोग देखो यहाँ हवन में आए हो, कई माताएं ऐसी हैं जो जोड़े से नहीं आई हैं, तो वो हवन उनका लगने वाला नहीं है। तो वो लग जाए तो कैसे लगे, बोले पति होना चाहिए। अब पति नहीं है तो क्या हो, तो गठबंधन किया जाता है। चुन्नी में कुछ पैसे बांध जाते हैं और गांठ बांध के ये भाव रखा जाता है कि पति हमारे संग विद्यमान है, तब यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए आप लोग गठबंधन जो सुहागन माता है, कुंवारी कन्या ना करना, ठीक है, आप लोग करना पति का ध्यान करते हुए, तभी यज्ञ का पूर्ण फल मिलता है। सिर पर कुछ ना कुछ अवश्य रख लें, कोई तिनका रख लें अथवा कलावा तोड़कर रख लें, कुछ ना कुछ रख लें। भैया तुम्हारा ही पति भगवान है। अच्छा मैया सुनो, मैया सुन लो, आप लोग मानते हो पति भगवान है कि नहीं? जो मानते हैं हाथ खड़ा करो। पति भगवान है, सब मानते हैं? ऐसे नीचे करो। कसम तुम्हें यज्ञ भगवान की। अब ये बताओ, भगवान के रोज पैर छुए जाते हैं, कौन छूता है रोज पैर? निकला दूध देते हैं हाथ में, दूध दूध ले आ, कुत्ता घुमाला, पैर कहाँ? पैर छुआ करो नित्य पति देव के। छूती हो क्या? नहीं छूती तुम? छूती है? देखो बेचारा पति देव, 4 दिन का तुम, 4 दिन का तुम्हारा पति, 4 दिन का मैं, 4 दिन की मेरी धर्म पत्नी, 4 दिन के तुम, 4 दिन के तुम्हारे सास ससुर। इसलिए पैर छू लो, कोई नाक नहीं कटेगी तुम्हारी। नाक तुम्हारी गाली देने में, चुगली करने में, सास को गाली देने में, पति को गाली देने में, इसमें नाक कटनी चाहिए। नाक चरण छूने में नहीं। ये ज्ञान ले लो आज से, नित्य चरण छूने हैं, नाम जप करना है और दान करना है। ये रूप, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। प्रेम से कहो पति देव भगवान की। देसी घी आप अपने आगे रखे हैं। देसी घी के बगल में एक जल का पात्र रखें, एक दोने में अथवा किसी लोटे में या कटोरी में। जल का पात्र रखें पवन जी, उसी में चम्मच डाल लो। वही मैं अपने शांत। हाँ, अरे भैया आपने बगल में जल का पात्र लिया, देसी घी थोड़ा सा डालेंगे जब मैं सुहा बोलूंगा। सुनो कितना डालेंगे? बिल्कुल थोड़ा सा, 1 बूंद स्वाहा ऐसे करके डालेंगे, 1 बूंद जल में टपकाएंगे। समझ में आ रही पवन भैया? कोई भी माता बहन सामग्री मत चढ़ाना, अभी कोई भी सामग्री मत देना, खाली हाथ बैठना, हाथ जोड़ के बैठना, सुहा बोलना बस, ठीक है? ओम व्यानाय स्वाहा, स्वाहा बोलो। व्यानाय नामं उदानाय स्वाहा, उदानाय नामं प्राणाय स्वाहा, प्राणाय नामं अपानाय स्वाहा, अपानाय नामं समानाय स्वाहा, समानाय नामं। अब सुनो, आप तो इसी भांति घी की आहुति देंगे। आप कई लोग यहाँ हवन के पास जो जोड़े से बैठे हैं, 5 आहुति घी की आप दो, फिर घी का कटोरा बगल वाले भैया को दे दो, 5 आहुति घी की वो दे देंगे, फिर बगल वालों को दे दो। ऐसे घी का कटोरा घुमाते रहो जो हवन के पास में बैठे हैं। माताएं बहनें सामग्री देंगी। कैसे देनी है आहुति? आप लोग हवन कराते, कहते फल नहीं मिल रहा, हवन पूरा नहीं हुआ,
पता नहीं क्या गलती हो गई। गलती ये हो जाती है कि हवन में आप लोग सही से आहुति नहीं देते। शास्त्र में तो ये लिखा है कि स्त्री को यज्ञ कुंड के अंदर आहुति नहीं देनी चाहिए। ये कोई नहीं जानता, और जानते हैं ब्राह्मण तो बताते नहीं है। पंडित जी जानते हैं पर इसलिए नहीं बताते, पंडित जी मना करेंगे तो तुम कहोगे पंडित जी मूर्ख है, यही कहोगे पंडित जी तो मना कर रहा है। तो पंडित जानते हैं भैया पर इसलिए नहीं बताते, तुम मूर्ख कहोगे, पर मेरी तुम मानोगे। 7 दिन से सुन रहे हो इसलिए। माताएं बहनों को यज्ञ में आहुति नहीं देनी चाहिए डायरेक्ट, कहीं दूसरे पात्र में आहुति देनी चाहिए, बाद में उसमें डाल देनी। ये परंपरा है हमारी यज्ञ कुंड की, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं देनी चाहिए सुनो। घर पे कोई रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार को भोजन कराना है, तुम भी हो तुम्हारा पति भी है, तो नियम किसका है? भोजन की थाली आगे रखने का रिश्तेदार के हैं, तुम्हारा या तुम्हारे पति का या तुम्हारे बेटों का? तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पति रखेंगे, तुम बनाओगे। तो ये यज्ञ भगवान को जो आहुति दे रही है क्या है? ये भोजन है भगवान का। तो कौन देगा? पहले तुम्हारा पति देगा। तुम रसोई में थाली परस के अपने पति को दोगी, पति मेहमान को देगा। ऐसी तुम सामग्री एक खाली डोने में रखोगी, बाद में वो डोना पंडित जी के द्वारा या किसी भैया के द्वारा यज्ञ में चढ़ाया जाएगा। ये ऐसे यज्ञ होता है, हमेशा याद रखना। पंडित जी इसलिए नहीं बताते कि तुम पंडित जी को मूर्ख कहो, अरे पंडित जी तो यार ऐसे कर रहे हैं। हाँ आप लोग माताएं बहनें साइड में आहुति देंगी, भाई बंधु देसी घी की आहुति देंगे, भाई बंधु हवन में आहुति देंगे घी की। 5 आहुति भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम देंगे, और गुरु जी का ध्यान करके गुरु की आहुति देंगे, कुल देवी पितरों की आहुति, फिर यज्ञ प्रारंभ करते हैं। सर्वतोभद्र मंडल वेदी जो हमने वेदियों का पूजन कर रहे हैं उनकी भी आहुति देंगे। थोड़ी थोड़ी सामग्री। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। स्वाहा। श्री स्वाहा, देखो स्वाहा कौन है? अग्नि भगवान की पत्नी। कौन है? स्वाहा नहीं बोलोगे तो अग्नि तक आहुति नहीं पहुंचेगी, अग्नि तक आहुति नहीं पहुंचेगी तो देवताओं तक भोज नहीं पहुंचेगा। स्वाहा बोलना पड़ेगा। चलो शांत हो जाओ। पुनः 5 बार भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आहुति देते हैं। श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। स्वाहा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। स्वाहा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। स्वाहा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्वाहा। उमामेश्वराभ्यां नमः। स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। स्वाहा। सचिपुरंदाभ्यां नमः। स्वाहा। घी आगे एक दूसरे को देते रहना। सचिपुरंदाभ्यां नमः। स्वाहा। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। स्वाहा। ये सफेद रुमाल पहन के जो भैया बैठे हैं हरिवाली के बगल में, थोड़ी थोड़ी आहुति दो, है ना। आपका हाथ बड़ा है तो तुम थोड़ी थोड़ी हाथ तो बड़ा व्यक्ति है। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। स्वाहा। उतना पकड़ के नहीं बैठना। सचिपुरंदाभ्यां नमः। स्वाहा। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः। स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः। स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। स्वाहा। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। स्वाहा। सिद्धि बुद्धि श्री सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। स्वाहा। 9 ग्रहों का ध्यान करें। नवग्रह भगवान की, पिक्की भाई नवग्रह भगवान का हम पूजन करते हैं ना वेदी रूप में, उन्हें वेदी की आहुति दे रहे हैं। सूर्य देवताभ्यो नमः। स्वाहा। चंद्र देवताभ्यो नमः। स्वाहा। राम देवताभ्यो नमः। स्वाहा। बुद्ध देवताभ्यो नमः। स्वाहा। रवे देवताभ्यो नमः। स्वाहा। शुक्र देवताभ्यो नमः। स्वाहा। सहस्राय देवताभ्यो नमः। स्वाहा। राहवे नमः। स्वाहा। केतवे नमः। स्वाहा।